बोले बोलो, सुनेगा। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है क्या? बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। मुक्ति तो है तत्व ज्ञान के बिना, लेकिन आप जो जानेंगे देखने को नहीं मिलेगा। जो भी लोग छोड़ेंगे अपने जीवन को गुजारता है, तो जानने वाले मुक्ति तो उसको नहीं है। ज्ञान दिखलाता है कि आप मुक्ति देख लो, आप अमृत वाले हो देख लो। ज्ञान की बात बिल्कुल काल ठोक करके चुनौती मेरे शब्द में बढ़कर करने लगेंगे, तो क्या देखेंगे। मुक्ति के विषय में, मौत के विषय में काल ठोक करके चुनौती दे सकते हैं ब्रह्मांड में किसी को, तो ज्ञान क्षमता से आसात में भर देगा। यह ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। लोगों से उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को अमृत मिलेगा। जो लोगों से जीवन को रखेगा उसी को मिलेगा। मुक्ति ज्ञान दिखलाता है, अमृत ज्ञान दिखलाता है, बता नहीं। ज्ञान मिलेगा भगवान की प्रसन्नता पर, न मुक्ति अमृत मिलेगा भगवान की प्रसन्नता पर। भगवान की प्रसन्नता पर मुक्ति अमृत, मुक्ति कैसे मिलेगी? देव प्रसन्न होती, लेकिन उसका लाभ है वो सहजा भगवान की प्रसन्नता पर मिलेगा। मुक्ति तो जीवन होगा सूर्य मरेगा, सीख मिलेगा। मेरे क्षेत्र में रहेगा उसी को मिलेगा। मुक्ति चार प्रकार की होती है। सामूहिक मुक्ति, सामूहिक मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। इसमें सबसे लाभप्रद का होती है सारूप्य मुक्ति। वो पाने के लिए हर प्रकार से निष्कामी निस्वार्थी होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कामना की गुंजाइश यदि आपकी रहेगी, किसी भी स्वार्थ का दुर्गंधात में रहेगा, तो स्वरूप मुक्ति नहीं मिल सकती। सामूहिक मिले तो सामूहिक मुक्ति भगवत क्षेत्र में स्थित रहना, जीवन स्थित में मुक्ति होगी। इसलिए थोड़ा प्रगति करेगा, थोड़ा भगवान का प्रिय बनेगा, भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनेगा, उसको सामने को मुक्ति मिलेगी। और भगवान अपने संपर्क में अपना सम्मिलित रखा करेगा। सामूहिक मुक्ति बड़ी खतरनाक, उसमें आप यह चांस है कि आप अपने को निष्काम स्वार्थी बनाओगे, अन्यथा फल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा तो विदाई कर, लेकिन सबसे खतरनाक मिले। जितना ही तुमको दिखाए लाभदायक है, उतना ही बड़ा
अवस्था में चले जाएंगे। स्वामी पिता भी आप स्मृति का सब चला दिखलाई देगा। तो सबसे ऊपर भी जो स्वामी पिता तो नहीं, लेकिन भयावह कहीं भी यदि तो अहंकार के शिकार मिल गए, ये आत्मयुक्त कामनाओं स्वार्थों से ऊपर जवाब को नहीं उठा ले तो पतन मिला कोई बहुत बुरी रहेगा। आप फिर भी में निकाल करके फिर इसलिए पहले उपलब्धि बालक है सामने की मुक्ति उतना बढ़ावा नहीं है। तो मुक्ति तो नहीं, मुक्ति के लिए ज्ञान की कोई अनिवार्यता नहीं है। वो तो बहुत शरारती की अनिवार्यता है, लेकिन दिखलाई नहीं है। वो तो ज्ञान दिखलाएगा। आप मुक्त हुए ज्ञान दिखलाएगा, आप अमृत पा गए ज्ञान दिखलाएंगे। आप अमर पुरुष हो गए ज्ञान में दिखलाई देगा। आप अमर लोग जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान दिखलाएगा। आपका आवाज खत्म हो गया ज्ञान दिखलाएगा। आपका करोड़ों जन्मों का पाप कुकर्म खत्म हो गया ज्ञान दिखलाएगा। आपका फिर जब मृत्यु नहीं हो गया ज्ञान दिखलाएगा। दिखलाएगा लेकिन मिलेगा बड़ा प्रगति से दिखलाएगा कि देखिए है वहां पर भगवान के यहां भी शरण में रहेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन मिलेंगे तब जब शरण में रहेंगे, स्वागत निभाएंगे। भगवान के शरण में मिलने के लिए क्या जरूरी है? ईमान संयम। ईमान संयम से अवसरकारी यदि रही तो सब कुछ लोग और परलोक दोनों जगह में आते रहेंगे। ये धरती भी श्मशान हो जाएंगे, आपकी शरीर में अपनाई जाएगी। छोड़ने के बाद आज श्मशान घोषित नहीं होगा, धाम घोषित होगा। आज श्मशान नहीं कहलाएगा, उस जगह धाम घोषित होगा। मंदिर मूर्ति बनेगी, भूत प्रेत नहीं बनेंगे, अमर लोक के वासी बनेंगे। ये तत्वज्ञान दिखलाता है। अवश्य मुक्ति मिलेगी लेकिन स्वागति से मिल जाएगी। अमृत नहीं मिलेगा, अमृत में मिलेगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये मिलेगा स्वागति से, भगवान की प्रसन्नता से, भगवत छत मूर्ति का स्थापित होने रहना चाहिए से। फायदा समझ इसमें कुछ गलत लग रहा हो तो फिर पूछिए। एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या किसी मनुष्य का पिछला जीवन अगर पापों से भरा हो और भगवान शरणागत हो जाए और उसको तत्व ज्ञान मिल जाए तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? पिछला जीवन में करोड़ों जीवनों के पाप कर्म से भरा हो जी, करोड़ों जीवन यदि पूरा जिंदगी पापों कुकर्म से गुजारे हो, अब भगवान आपको स्वीकार करके तत्वज्ञान दे दिया तो सारा करोड़ों जन्म का पाप कुकर्म ऐसे ही जलकर भस्म हो जाएगा जैसे किसी प्रज्वलित आग में एक तिनका। प्रज्वलित आग में एक तिनका करोड़ों जन्म का है। कोटि विप्र बदलागे हम जाहू आए शरण तजो नहींता हूं। क्यों भाई? आज सब एक सन्मुख हो तो जीव में जगह ही आ कोटि जन्म अविनाश ही तबे। तो करोड़ों जन्मों का पाप कुकर्म उसी समय नष्ट होता दिखाई देगा जैसे ही भगवान के सामने जीव होगा।
वहां भी जो 22 तारीख को परमेश्वर का दर्शन करेंगे उनको दिखाई देगा उनको एक जन्म का पाप को मेरा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, उसी समय दिखलाई देगा। आगे समझ ये मनवाया नहीं जाएगा क्या उसका पाप कर्म खत्म हो गया पिछला जन्म का, ये दिखाई देगा कि सृष्टि में जब से पैदा हुए भगवान से बिछड़ गए उस समय से वर्तमान तक करोड़ों जीवन में जो भी आपने पाप को कर्म किया, आपसे पाप को कर्म वो सब खत्म हो गया। ये देखने को मिलता है। अगर सब पिछला जन्म क्या होता है, हम करोड़ों जन्म की बात करते हैं। भगवान, मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, किस उद्देश्य के कारण इस सृष्टि की रचना की? परमेश्वर की जय। भैया भगवान शाश्वत सच्चिदानंद नाम है उसका, शाश्वत शांति शाश्वत आनंद उसका अपना व्यवहार है। वो अपने खेलने के लिए खेल बनाया उसने, इस सृष्टि भगवान अपने खेलने के लिए बनाया, अपने मौज मस्ती के लिए बनाया। ये उसका खेल है, मौज मस्ती का विधान है। इसमें वही फंसे और बर्बाद तड़प रहे हैं जो अज्ञान में मनमाना जीवन जी रहे हैं। जो भगवान के खेल को जान देख लिया और भगवान के शरण में भगवत भाव में रहने चलने लगा, उन्हीं के खेल का आनंद लेने लगेगा उसी तरह से। क्या समझे? एक मौज मस्ती मजा लेने के लिए भगवान ने बनाया कि अपना आनंद लेता रहे, मौज मस्ती में बना रहे, अपने खेलने के लिए बनाया। भगवान जब ये चाहते थे कि इस सृष्टि में धर्म रहे तो फिर अधर्म को क्यों जन्म दिया? खेले नहीं होगा, अधर्म नहीं रहेगा। भाई आप देखते हैं यही ड्रामा फालतू होती है। अभी जो ड्रामा रामलीला खेलना चाहे तो रामलीला पार्टी तो एक ही होती है ना, पार्टी तो एक ही होती है ना जो खेलने आती है। लेकिन इसमें द्विपक्ष से ग्राम का दल एक राम का दल बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बनेगा। और मंच पर मार काट लड़ाई झगड़ा युद्ध करेगा कि नहीं करेगा ना? तो इसलिए ड्रामा है भगवान का, धर्म नहीं रहेगा तो धर्म में धर्म लड़ाई का ड्रामा खेल कैसे होगा? असत्य नहीं है तो सत्य सत्य का लड़ाई का खेल कैसे होगा? ये दो भी स्थिति न रहे तो फिर स्त्री और पुरुष दो न रहे कि माया जाल का भयान कैसे होगा? तभी तो इसका मतलब यह होगा माया जाल और मुक्ति का, असत्य और सत्य का। ये तो एक खेल है, ड्रामा मंच पर खेला हुआ। समय में चाहे तो राम गोसाई माँ चपी मरकट की नाई 22 तारीख को देखने को मिलेगा। राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा ले, जाति जैसी चाकरी ताको तस्फल दे। बोलिए परमेश्वर भगवान की जय। हाँ, परमेश्वर से विनय कर रहा हूँ। मेरे पिताजी, मैं दूसरी कक्षा पढ़ रहा था, पिताजी चले गए, मैं विद्या अध्ययन नहीं कर पाया, दूसरी क्लास तक पढ़ा। माता ने बोली पंडित जी नाम काल दो, 2-4 बार पंडित जी आए, नाम कट गया। फिर मैंने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, सर्विस उनको मिली, नौकरी मिलते रही और सर्विस भी मिल रही है, अटारी भी खिंच गई और मेरे लिए वही जैसा का तैसा। तो मैंने क्या पाप किया? मैंने तो अच्छा किया हूँ, लेकिन आज मैं जानता हूँ और नारायण को जानते हैं। हरिओम। बोले ब्रह्मा परमेश्वर की परमेश्वर। लगता है कि आपने कोई उपाधि कर्म नहीं किया, आप तो अभी आप वैसे के वैसे ही तो गरीबी कमजोरी में है, तो क्या आगे नारायण के आप अपने सुदूर कर दीजिए, आपको सही तरीका में रख लीजिए। नारायण भाव मंजूर है, मंजूर है तो चलिए साथ में। कोई कहीं भी किसी प्रकार की कमी आपको महसूस होगी तो एक बना करके हमको लोगों को पीछे बता दीजिएगा। बस ईमान संयम 2 जरूरी है भगवान के हाथ हारने के लिए।
ईमान संयम बनाए रखिएगा, कोई आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। ईमान संयम देखो जरूर बनाए रखिएगा। शेष आपको चाहे वो लोक स्तर का हो चाहे परलोक स्तर का हो, नमक से और लोक तक सारी चीजें आपको सुविधाएं मिलेंगी। जिम्मेदारी क्या होगी? ईमान संयम बनाए रखना। और लोग कह रहे हैं यहाँ कि बाबा इनको देखो। अरे मैं क्या देखूं? मेरे को कौन देख रहा है? अरे जो देख रहा है उसी को दिखाने वाले की बात तो कर रहा हूँ कि देखिए देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हरिओम। आप कई तरह के जीवन जी रहे हैं संसारिकता का। चलिए आप मेरे साथ देखिए, कहीं तड़पन है, आनंद ही आनंद मिलेगा, मजा ही मजा रहेगा। आपको क्या ठग लूंगा? ये तो नहीं कह रहा हूं ताकि पैसे लेकर चलिएगा। हम कह रहे हैं कि आपको जो जरूरियात होगा सब पूरा होगा, लेकिन बीड़ी नहीं दूंगा, अगरबत्ती जरूर दूंगा, ताड़ी एक चम्मच नहीं दूंगा, कहेगा तो जूस पिला दूंगा। अभी वो चीज नहीं मिलेगा जो नहीं चाहिए, वह सब मिलेगा जो चाहिए। ऐसा समझ में फिर तो चल दीजिए 23 तारीख 23-24 को हमारे साथ चलेंगे। आई बात समझ में? क्या दुख तकलीफ झेलेंगे? ये सब इतने बड़े अनमोल रतन जीवन को लेकर के आप तड़पन का जीवन क्यों जिएंगे? और कुछ अब क्या कहूँ? आप तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेगी, होते हुए आपको सब दिखाई देगा। तो शक्ति न दिखाई दे करके वो भगवत कृपा दिखाई देगा। धन्यवाद स्वामी जी। भगवत कृपा दिखाई देगा, उसमें शक्ति नहीं दिखाई देगी। भगवान शक्ति किसी को नहीं देता, भक्ति देता है, सेवा देता है। धन्यवाद स्वामी जी। भक्ति और सेवा ही मन की कामना सदा सदा मेरी रही है। और चूंकि ज्ञान प्राप्ति ये तो आपकी कृपा पर निर्भर है, मैं चाहता हूँ आप मुझ पर कृपा रखें, पर चूंकि लौकिक दृष्टि से अभी तक मैं जुड़ा रहा तो एक लौकिक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि बार बार भगवान के जन्मों में भगवान का रंग सांवला कहा गया, नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम, लेकिन इस बार भगवान का वर्ण सांवले की जगह गोरा दिखाई दे रहा है, जबकि शास्त्रों में यह कहा गया कि भगवान कल्कि काले रंग के होंगे। ऐसा क्यों? नहीं, इस बार भगवान गोरा होगा, सब जगह वर्णित है। भगवान कल्कि काला होगा ये कहाँ वर्णित है? गोरा होगा। भाई सुवक्ता भी जो वर्णन कर रहे हैं, यही कालापन मिटाने के लिए सब गोरापन आ गया है। भगवान काला ही होगा, इस कुलक्षण को हटाने के लिए शायद गोरा भी हो गया, उसमें कोई दिखाने पास काला ही केवल है, तो गोरा भी हो गया होगा। धन्यवाद। बोले बंदे परमेश्वर की। ऐसे सिद्धांत ये है, भगवान कोई शरीर आकृति नहीं होता है, भगवान किसी शरीर आकृति का नाम नहीं है, इसलिए गोरा काला शब्द नहीं रहेगा। भगवान तो परम तत्व है, परम सत्ता शक्ति है। हाँ, जिस शरीर को धारण करता है, जिस शरीर को धारण करके संसार में अपना लीला कार्य संपादन करता है, क्योंकि भगवान उस शरीर से क्रियाशील होता है, इसलिए वो शरीर उसकी साकार घोषित हो जाती है, साकार मान्यता प्राप्त कर लेती है। भगवान निर्गुण निराकार होता है और जिस शरीर से अपना कार्य संपादन करता है, उस शरीर को सगुण साकार की टाइटल मिलती है। ये सब आगे का विषय आएगा जब भगवान वाला, तो उसमें इसको और क्लियर करूंगा, स्पष्ट करूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस बार भगवान को गोरे ही शरीर में आने का वो कलंक मिट गया, कि काला 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 कहने में भी काला काला कहेंगे भगवान, अब काला काला कहना तो शायद इसलिए काला काला पर कालापन मिटाने के लिए निष्कलंक है ना, तो काला भी एक होना कलंक होगा, तो इस कलंक को मिटाने के लिए निष्कलंक भी है,
कि कृष्ण ने बार बार प्रश्न उठाया कि मैं काला कैसे हो गया, मैं काला कैसे हो गया। तो यशोदा जी का लालसा होगा कि गोरा होता तो काला नहीं पूछता, तो शायद इससे वो गोरा हो गया हो कि फिर मैं प्रश्न में काला था। लेकिन एक बार सहायता पूर्वक समझने का आप लोग कोशिश करें। ये मानव जीवन है, इसको सफल बना लीजिए। इस मानव जीवन में करोड़ों जीवन समाहित है। इस मानव जीवन को एक समान जीवन समझ के आप लोग बर्बाद मत कीजिए, मैं इतना ही निवेदन करूंगा। इसको जानिए, समझिए। आप लोग कितना गफलत में हैं, क्यों नहीं अपने मानव जीवन को समझने की कोशिश करते। मैं आप लोगों के परिवार को तोड़ करके और आप लोगों को विपदा में डालूं, इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं आपके परिवार को तोड़ूं और परिवार में एक विकृति फैलाऊं, इससे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन यदि आप कहीं पतन विनाश में आपका करोड़ों जन्म जा रहा हो, अब तब मैं कहूं कि आप करोड़ों जन्म की रक्षा करें, जन्म को चलते अपने करोड़ों जन्म को विनाश में मत ले जाए, और मैं जनाना दिखाने को तैयार हूं। तो आप लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। थोड़ा सुनिए तो सही, सत्संग तो बहुत सुने होंगे, थोड़ा यहां का भी सुनिए, और जहां गलत लगे आप जो है कुर्सी और माइक है समाधान लेने के लिए। मेरी कोई बात मनमानागिरी की लग रही हो तो आप ग्रंथ पूछिए, प्रमाण मांगिए, मैं दूंगा। मैं निहत्था युद्ध में नहीं उतरा हूं, मैं निहत्था युद्ध में नहीं उतरा हूं। जिस पंथ का ग्रंथ खोजिएगा, जिस बड़े बड़े भगवान जी लोगों का किताब खोजिएगा, वो हथियार लेकर खोजेंगे, वेद खोजेंगे, पुराण खोजेंगे, रामायण खोजेंगे, गीता खोजेंगे। आप जिस पंथ का ग्रंथ खोजिए मिलेगा। आप जिसका प्रमाण मांगिए, प्रयास होगा, तो सदग्रंथों के आधार पर मिलेगा। मनमाना में आपको मैं रहने चल आया हूं, मैं आपको रहने चलने की स्वीकृति देने आया हूं। आप सत्य अपनाइए। सत्य अपनाने का सहज लाभ देखिए कि समाज में आदर सम्मान मिलने लगेगा कि नहीं। झूठ आपको अपमान में रखा है कि नहीं? झूठ अपना करके आप अपमानित होंगे कि सम्मानित होंगे, स्वयं क्यों नहीं मिलेंगे कर लेते। मैं क्या छोड़ने को कह रहा हूं, झूठ क्या जाएगा आपसे, अपमान आपका खत्म हो जाएगा, बेइज्जती आपकी खत्म हो जाएगी, मर्यादाहीनता खत्म हो जाएगी। सत्य अपनाएंगे तो क्या मिलेगा? आदर सम्मान, जीवन गुजरेंगे उधर आदर सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। व्यवहारिकता क्यों नहीं देखते? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर कल से यानी हम आते हैं तो एक भजन सुनते हैं, हम लोग का व्यवहारिक भजन है। हम चाहते हैं आप लोग सब लोग इसको समझे, सुने, समझे, जीवन में अपनावे। आता हो तो भजन होता है, छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान दे, मान दे माटी के पुतले मान रहे। आता हो तो इस भजन को गवाता हो, रोज होगा, दोनों वक्त होगा। और जब मन से उतरने लगता हो तो आपको चटाते हुए जाता हो। एक भजन इस समय भी, ये दोनों भजन जो हम लोग जीवन की व्यवहार से संबंधित है। परम प्रभु की है ये बाणी, परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सब पुरुषों का राज बनेगा, पापी न रहने पाएगा। धरती पर कोई पापी कुकर्म रहना नहीं पाएगा यदि अपना पाप कुकर्म छोड़ करके सत्य को नहीं अपनाया तो।
कोई भी पापी कुकर्मी जितना भी अपने को सामर्थ्यवान बनते हो, यदि उनको पाप कुकर्म उनको छोड़ना ही होगा। यदि नहीं छोड़े तो धरती छोड़नी ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस पर भजन है, आप लोग सुनिए। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग सतयुग देखने के लिए सत्य अपनाइए, पाप कुकर्म छोड़िए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। सत्य नहीं देते ना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु स्वानंद भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुष